दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर का फैक्ट चेक। पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 के इलाज के लिए कोरोनिल नामक आयुर्वेदिक किट लॉन्च की। भारतीय मीडिया संस्थानों ने इस किट पर कई शो चलाए। इसमें किट को कोरोना वायरस के इलाज में पहली आयुर्वेदिक दवा बनाकर पेश किया गया। राम किशन यादव उर्फ बाबा रामदेव, जो पतंजलि का चेहरा है, उन्होंने कहा कि इस किट को क्लिनिकली कंट्रोल्ड ट्रायल के माध्यम से विकसित किया गया है। आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण है। योग गुरु उन्होंने दावा किया कि ये कोविड-19 का 100% इलाज है। इसके अलावा रामदेव ने कहा कि उनके पास इस दवा को बनाने और रिलीज करने की पूरी इजाजत भी है। दवा लॉन्च हो गई, फिर बाद में आयुष मंत्रालय और बाकी की सरकारें, जिसमें चाहे राजस्थान की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या बिहार की, वो बाबा के पीछे दौड़ते रहे। बात वही हो गई कि सांप गुजर गया और लकीर बाद में पीट रहे हैं। मतलब सुपर फास्ट ट्रेन है, स्टेशन से गुजर गई और बाद में स्टेशन मास्टर उसके पीछे, यानी कि ट्रेन के पीछे झंडी लेकर दौड़ रहा है कि भाई ऐसे कैसे गुजर गई, मैंने तो झंडी बताई ही नहीं। आखिर ऐसे कैसे होगा? दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा कोरोना के मरीज हो गए हैं। संख्या रोज बढ़ रही है, दुनिया में भी और भारत में भी। पूरी दुनिया में वैज्ञानिक कोरोना की दवा पर काम कर रहे हैं। जो दावा कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना के भाई अब बन जाएगी या आने वाले टाइम में बनेगी, उनको भी टेस्ट और बाकी की सारी कार्रवाई करने में कम से कम साल, 1.5 साल या उससे ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन अपने यहाँ आयुर्वेद में बाबा ने इतना बड़ा काम कर दिया और कोरोना की दवा बनाने का दावा कर दिया। पूरी दुनिया में धूम होनी चाहिए। पूरी दुनिया को भारत और हमारे आयुर्वेद का लोहा मानना चाहिए। साथ में बाबा को तख्तो ताज पर बैठाना चाहिए। उसकी जगह सरकार का आयुष मंत्रालय, राज्य सरकारें उनके पीछे पड़ी हुई है। तो क्यों? क्योंकि बाबा आयुर्वेद के नाम पर भावनाओं का धंधा कर रहे हैं। सीधी बात, आयुर्वेद से हम भावनात्मक तौर पे जुड़े हुए हैं। बस इसी का फायदा उठाया जा रहा है। मतलब सीधी सी बात है, आपदा में अवसर तलाश किया जा रहा है। हजारों करोड़ों का धंधा किया जा रहा है। आयुर्वेद पर हमें गर्व है, इस बात में कोई शक नहीं है, इस बात में कोई शुबा नहीं है। लेकिन आयुर्वेद के नाम पर अगर कोई इस तरह झूठ फैलाए और झूठे दावे करे, तो वो आखिर कैसे हो सकता है? झूठे दावे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकारें कह चुकी हैं, राज्य सरकारें कह चुकी हैं, राजस्थान सरकार है, उनके मंत्री हैं, वो कह चुके हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स, कई डॉक्टर और वैज्ञानिकों और सरकारों ने इस दवा को कोरोना की दवा के नाम पर बेचने को एक तरीके से फ्रॉड बताया है। चाहे वो कई बड़े बड़े मीडिया हाउस हों या और कोई हो, उन्होंने बड़े बड़े मीडिया हाउस ने अपनी रिपोर्ट में बाबा की इस दावे को गलत बताया है। ऑल्ट न्यूज़ में भी डॉक्टर सुमैया शेख की एक रिपोर्ट में इस दावे को पूरी सच्चाई के साथ में बताया गया है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से पता चलता है कि यह दावा सही है या गलत। दवा लॉन्च होने के कुछ समय बाद आयुष मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को इस दवा को कोविड-19 के इलाज के तौर पर प्रचारित करने से मना किया गया है।
वजह जरूरी डॉक्यूमेंट की कमी, जैसे कि दवा के प्रभाव का सबूत। उसी शाम इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू में रामदेव बाबा ने दावा किया कि आयुष मंत्रालय को रिसर्च से संबंधित वो सारे डॉक्यूमेंट मुहैया कराए जाएंगे जिनको इस्तेमाल कोरोना किट के असर को साबित करने के लिए किया गया था। पंतजलि ने डॉक्यूमेंट का जो सेट रिलीज किया वो हम आपको बता रहे हैं कि उसमें क्या था। पहले से सर्कुलेट हो रहा क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि CTRI, इसे 20 मई 2020 को रजिस्टर्ड करवाया गया था। आयुष मंत्रालय के ड्रग पॉलिसी विभाग को लिखी गई चिट्ठी। जो डॉक्यूमेंट शामिल किए गए उनके बारे में बता रहे हैं कि आयुष मंत्रालय के ड्रग पॉलिसी विभाग को लिखी गई चिट्ठी, जिसमें दवा में कंपोजिशन, क्लिनिकल ट्रायल का विवरण और क्लिनिकल ट्रायल की जगह के बारे में जानकारी दर्ज थी। ड्रग कंपोजिशन के अंतर्गत 2 रिसर्च आर्टिकल का लिंक, एथिक्स अप्रूवल कमेटी का पत्र और CCRAS के डायरेक्टर जनरल और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव को लिखी गई 2 FYI यानी कि फॉर योर इंफॉर्मेशन की चिट्ठियां। CTRI के अतिरिक्त 2 रिसर्च आर्टिकल के लिंक ये बताने के लिए प्रस्तुत किए गए थे कि कोरोनिल दवा यानी कि कोविड-19 को 100% ठीक करने में सक्षम हैं। ये लिंक बताए थे, उसके बारे में हम नीचे आपको बताएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के आयुर्वेदिक विभाग के लाइसेंस अधिकारी ने बयान दिया कि कोरोनिल किट को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति मिली थी, न कि कोविड-19 का इलाज के लिए। इस बार साइंस चेक में जो अभी नीचे आएगा उस साइंस चेक में कोरोनिल किट के कंपोजिशन और पंतजलि के डॉक्यूमेंट ये शामिल है। दोनों स्टडी को चेक करेंगे। दावा क्या है पंतजलि का? दावा पंतजलि का ये है कि पंतजलि आयुर्वेद की कोरोनिल किट कोविड-19 का 100% इलाज है। ये दावा है रामदेव बाबा का और ये क्लिनिकल ट्रायल के जरिए वैज्ञानिक पद्धति से साबित हुआ है। ये दावा था और नतीजा एक शब्द में कहें तो गलत, यानी कि दावा सरासर गलत। कैसे? अब आप ये पूरा देखिए कि कोरोनिल किट में 3 शीशियां हैं। स्वासिर रस टेबलेट या DRS बूटियों से बनी टेबलेट। इसमें 2 हिस्सा गिलोय और 1 हिस्सा अश्वगंधा और 1 हिस्सा तुलसी का। अणु तेल, नाक में डाले जाने वाला ड्रॉप। अब CTRI क्लिनिकल ट्रायल का रजिस्ट्रेशन प्रकाशित हुआ, जो RCT अध्ययन होता है तो दवा के प्रभाव को साबित करने के लिए इस डॉक्यूमेंट के अलावा 2 रिसर्च स्टडीज आयुष मंत्रालय को भेजी। इसमें से एक भी पब्लिश हुआ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल RCTC। इन 2 अध्ययनों में से पहला टेबलेट एक DRS से संबंधित था, दूसरी स्टडीज कोरोनिल टेबलेट के एक अंश गिलोय से संबंधित था। इस डॉक्यूमेंट में अश्वगंधा, जो ये आपको दिख रहे हैं डॉक्यूमेंट, ये जो शामिल किया गया था, इस डॉक्यूमेंट में अश्वगंधा तुलसी से जुड़ा कोई अध्ययन पेश नहीं किया गया, जबकि इनका इस्तेमाल कोरोनिल टेबलेट बनाने में किया गया था। नाक में डाले जाने वाला जो तेल है किट की तीसरी दवा अणु तेल से जुड़ी कोई भी स्टडी पेश नहीं की गई। CTRI डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि कोविड-19 से संक्रमित 120 मरीजों को कोरोनिल का उपचार दिया गया था, मगर पंतजलि ने दावा किया कि उन्होंने
100% मरीजों को ठीक कर दिया। हालांकि CTRI डॉक्यूमेंट सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के रजिस्ट्रेशन का सबूत है, न कि ट्रायल से प्राप्त परिणामों का। किसी बीमारी की दवा का प्रमाण तब ही माना जाता है जब उससे की गई स्टडी रिसर्च मानकों के अनुरूप पर्याप्त जनसंख्या पर की जाए, इसके बाद इसे प्रकाशित किया जाए और इसी बीमारी पर अध्ययन कर रहे अन्य वैज्ञानिकों द्वारा इनकी समीक्षा होनी चाहिए। नीचे 2 स्टडीज का जिक्र है जिसमें इन्हें पतंजलि ने स्वासिर रस किट की पहली दवा और गिलोय कोरोनिकल टेबलेट की दूसरी दवा का अंश का कोविड-19 के इलाज में प्रभाव बताने के लिए पेश किया गया है। ये जो आपको दिख रहा है ये पहली स्टडीज है। इस स्टडी में स्वासिर रस का दिव्य स्वासिर रस DSR का लैब में बनाए एलर्जिक अस्थमा मॉडल में चूहों, इंसानों पर नहीं चूहों पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। DSR दवा को न तो कोरोना वायरस वाले इन्फ्लेमेटरी फेफड़े की कोशिका और न ही इंसानों पर जांचा गया। इस स्टेज के दौरान DSR को एलर्जिक अस्थमा पर आजमाया गया, जबकि एलर्जिक अस्थमा और नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से होने वाली बीमारी पूरी तरह से अलग है। दोनों बीमारियों का मैकेनिज्म भी अलग है। साथ ही DSR का अध्ययन इंसानों से अलग की प्रजाति पर किया गया है, यानी कि चूहों पर किया गया है। ये स्टडीज कोविड-19 के इलाज में DSR के प्रभाव दिखाने के सटीक सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। स्टडी दूसरी, ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरी स्टडी जो शामिल की गई, चूंकि वायरस SARS CoV-2 जो वायरस है इंसानों में स्पाइक प्रोटीन की मदद से संपर्क स्थापित करता है। ये स्टडीज दावा करती है कि गिलोय इस बाइंडिंग को बाधित करता है। कैसे? ACE रिसेप्टर और रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन RBD में होने वाले संवाद में रुकावट पैदा करके। ऐसे ही स्पाइक प्रोटीन RBD वो प्रोटीन है जिनका इस्तेमाल SARS CoV-2 कोशिका में एंट्री के लिए किया जाता है। ये स्टडीज एक आणविक डायनेमिक्स एंडी सिमुलेशन है जो एक कंप्यूटर पर बनाया गया मॉडल है। इस मामले में इसे डिस्कवरी स्टूडियो बायोविया नामक सॉफ्टवेयर पर अंजाम दिया गया है। इस स्टडी में विस्तृत समीक्षा होनी जरूरी है। ये न तो क्लिनिकल ट्रायल है जैसा कि रामदेव या पतंजलि दावा कर रहे हैं और न ही इसमें मनुष्यों या किसी दूसरे जीवित प्राणियों में दोनों प्रोटीनों के बीच संबंध जांचा गया है। अब ये तो सारी बात बता दी, इन सब से निष्कर्ष क्या निकलता है? इसलिए जो भी आपको बताया उस हिसाब से अगर देखें, ये सरकारें भी कह चुकी हैं, आयुष मंत्रालय भी कह चुके हैं, कई मीडिया रिपोर्ट भी कह चुके हैं और ये अल्ट न्यूज़ की रिपोर्ट है वो भी बिल्कुल सही, वो भी ये बता रही है कि पतंजलि द्वारा किया गया एक भी सबूत ये साबित नहीं करता कि कोरोनिल कोविड-19 का प्रभावी इलाज है। इसकी वजह भी इन्होंने बताई, वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए गए उनमें कोरोनिल किट में शामिल 3 दवाओं में से सिर्फ एक की पब्लिश रिसर्च स्टडी है। एक स्टडी में 3 जड़ी बूटियों वाली कोरोनिल दवा के सिर्फ एक हिस्से यानी कि गिलोय की बात की गई है। इस स्टडी की विस्तृत समीक्षा भी नहीं हुई है। साक्ष्य आधारित दवा को बनाने या इससे अप्रूवल के लिए दवा के सिर्फ एक हिस्से की बिना समीक्षा वाली स्टडी को कोरोनिल टेबलेट के प्रभाव से प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्वासिर रस यानी कि DSR पर की गई स्टडी इंसानों पर नहीं चूहों पर की गई और इसके अलावा कि गिलोय पर की गई दूसरी रिसर्च स्टडी एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, न कि किसी जीवित प्राणी पर किया गया अध्ययन, यानी कि कंप्यूटर पर बनाया गया एक पूरा डायग्राम है। किसी जीवित प्राणी के ऊपर यह नहीं किया गया। 5वां
क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रूफ है, न कि ट्रायल के दौरान मिले परिणामों का। इसके अलावा कोई टॉक्सिसिटी या हर्बल इंटरेक्शन स्टडी नहीं की गई जिससे साबित हो कि दवा कोविड-19 के मरीजों के लिए सुरक्षित है। असल में यह दावा करना कि इस तरह की अप्रामाणिक दवा कोविड-19 के मरीजों को 100% ठीक कर देगी, उपचार की गलत कल्पना है और ये मरीजों को पारंपरिक तरीके से इलाज करवाने के अधिकार से वंचित करती है। भले ही इससे हर एक मरीज ठीक न हो पाए, प्राचीन आयुर्वेद का मुखौटा ओढ़कर गलत दवा बनाने का ये तरीका एक वैश्विक महामारी के समय लोगों की जान को खतरे में डालना हो सकता है। पूरी रिपोर्ट ये है। अब आप देखिए कि आयुर्वेद के नाम पे किस तरह से लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है, क्योंकि हम आयुर्वेद को लेकर एक तरीके से भावनात्मक जुड़ जाते हैं क्या। और क्योंकि ये कहा जाता है ना कि आयुर्वेद है, अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन कोविड-19 जैसी बीमारी जानलेवा है, ये जान ले सकती है। आप आयुर्वेद के नाम पे किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए आयुर्वेद के नाम पे बाजारवाद नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।